ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग कदम खंडी वहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जो प्रसंग आया था, जहाँ पे राधा कुंड के तट पर एक ब्रजवासी उनके लिए बड़े से दोने में वो दोना कदम वृक्ष का जो पत्ता होता है वही वहाँ पे दोने के शेप में है। तो उसमें भर कर बड़े वाले दोने में भर के उनके लिए छाछ लेकर आता है, लेकिन रघुनाथ दास जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो पूछते हैं कि ये उनको इतना बड़ा दोना उनको कहाँ मिला, तब वो बताते हैं कि उन्हें सखी स्थली से मिला। सखी स्थली वो स्थान है जो जहाँ पे श्री चंद्रावली सखी का जहाँ पे वो वास करती हैं, इसलिए वो उस ये प्रसंग ये बातें इसमें नहीं लिखी है, लेकिन मैंने जो उज्जवल नीलमणि में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो हमारे गोस्वामी से ये पूरी तरह नित्य लीला में इनका प्रवेश है। तो नित्य लीला में एक पक्ष सखियां होती है जो राधा रानी की तरफ होती हैं, और एक विपक्ष होती है यानी जो चंद्रावली की तरफ है। तो ये दोनों पक्ष में स्वपक्ष राधा रानी की तरफ की सखियों को स्वपक्ष बोलते हैं, एंड जो चंद्रावली की तरफ है तो वो सारी विपक्ष है। तो ये इन दोनों में परस्पर जैसे मैंने क्या बोले, युद्ध नहीं बोलेंगे, मैंने वो कृष्ण को ये अपनी तरफ खींचते हैं और कृष्ण यहाँ पर अपनी तरफ। तो इस तरह कृष्ण चंद्रावली से भी वो फ्रेंडशिप निभाते हैं, राधा रानी से भी निभाते हैं, पर वो प्रेम तो राधा रानी से ही करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब वो राधा रानी से मिलने जा रहे होते हैं तो चंद्रावली या उनकी जो विपक्ष की जो सखियां हैं वो कृष्ण को किसी न किसी बहाने से चंद्रावली के पास ले जाती है। तो इसलिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जो जितने भी सद गोस्वामी से, वो सब पक्ष में स्वपक्ष सखियां या मंजरियां हैं जो राधा रानी की तरफ से, इसलिए वो उस चंद्रावली के साइड की कोई भी चीज उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए जब वो ब्रजवासी कहता है कि मैं ये दोना सखी गांव से लेकर आया हूँ, तब वो उसको अस्वीकार कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट आता है सौकराई गांव। सौकराई गांव यानी कृष्ण ने यहाँ गोपियों से बार बार शपथ लेकर कहा था कि मैं श्री राधिका के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ। तो राधिका की स्वपक्ष गोपियों ने उन्हें शपथ दिलाई थी। शपथ लेने के कारण इस गांव का नाम सौकराई हो गया। सौ यानी सौगंध लेना, सौकराई। तो ये जितने भी गांव है तो वो लीला के नाम पर ही रखे गए। तो सौगंध लिया तो सौकराई हो गया गांव का नाम, इसलिए गोपियों ने उन्हें शपथ दिलाई थी, शपथ करवाई थी। शपथ लेने के कारण इस गांव का नाम सौकराई हो गया। यह स्थान गोवर्धन से 2 मील की पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट इज शकरवा गांव। इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए यहाँ सुरभि गाय का दान दिया था। इसका वर्तमान नाम शकरवा है। यहाँ शक्र कुंड और ग्वाल कुंड है। यह स्थान सखी थरा से 1.5 मील उत्तर पश्चिम कोण में है। नेक्स्ट इज उद्धव कुंड। उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के ठीक पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर उद्धव कुंड है। कुसुम सरोवर के पश्चिम साइड, वेस्टर्न साइड में परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर, राइट साइड में आता है। स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। वज्रनाभ महाराज ने शांडिल्य और आदि ऋषियों के अनुगत्य में बाकी के ऋषियों के साथ उनके अनुगत्य में यहाँ पे उद्धव कुंड को प्रकाशित किया था। उन्होंने ही उद्धव कुंड को यहाँ पे खोजा था। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों की चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए तृण गुल्म के रूप में
छोटे छोटे घास और छोटे छोटे गुल्म होते हैं, तरह तरह के, माने सिर्फ घास नहीं होते, छोटे छोटे पत्ते वाले श्रब्स वगैरह होते हैं। तो उस तृण और गुल्म के रूप में सर्वदा यहाँ पे निवास करते हैं, इसलिए इस जगह का नाम उद्धव कुंड है। श्री कृष्ण की लीला अप्रकट होने पर कृष्ण द्वारका वाली पटरानियां बड़ी दुखी थी। एक बार ब्रजनाभ जी उनको साथ लेकर यहाँ उपस्थित हुए। बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ हुआ। देखते देखते उस महासंकीर्तन में कृष्ण के सभी परिकर क्रमश आविर्भूत होने लगे। तो जब वो संकीर्तन स्टार्ट हुआ तो श्री कृष्ण के जितने भी परिकर थे एक एक करके वहां पे प्रकट होना शुरू हो गए। तो अर्जुन जो है वो मृदंग वादन करने लग गया और नृत्य करने लग गया। इस प्रकार द्वारका के सभी परिकर उस संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। हठात महाभागवत उद्धव भी वहां के तृण गुल्म से अभिभूत हो गए। तो वो भी वहां पे तृण और गुल्म के रूप में थे। तो जैसे ही जो संकीर्तन स्टार्ट हुआ तो उसको सुन के सारी जो भक्त हैं, कृष्ण के जो परिकर हैं, जो उनके साथ लीला में है, वो सब वहां पे प्रकट होने लगे। तो उद्धव जी भी गुल्म और तृण के रूप में जो थे वो भी वहां पे प्रकट होकर नृत्य में विभोर हो गए। फिर भला कृष्ण कैसे रह सकते हैं। तो वो भी राधा रानी और सखियों के साथ वे भी इस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हुए, यानी प्रकट हुए, और फिर थोड़ी देर के बाद ही वे अंतर्ध्यान भी हो गए और गायब भी हो गए। और उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों यानी जितनी भी रानियां थी कृष्ण की, उनको यहीं पर सांत्वना दी थी, क्योंकि कृष्ण लीला से अब प्रकट हो गए थे। मैंने जब कृष्ण अपने धाम को वापस लौट गए थे इस धरा पर लीला को पूरा करने के बाद, तो उन्होंने द्वारका की महारानियों को, सबको, महिषियों को यहाँ पर सांत्वना दी थी। यहाँ श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले परिक्रमा मार्ग से श्री राधा कुंड आदि की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और श्री राधा कुंड और आदि की परिक्रमा और दर्शनीय लीला स्थलियों का वर्णन हमने पहले भी किया है, यानी सुन चुके हैं। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के यात्री गोवर्धन परिक्रमा संपन्न कर गोवर्धन या जतिपुरा से नीम गांव की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोवर्धन परिक्रमा पूरा होता है उद्धव कुंड के साथ। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं अब नीम गांव की तरफ। श्री कृष्ण की माता, उनकी नानी मातामह एवं स्थानीय गोपियों ने यहाँ पर अपने पुत्रों और प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण को निर्मंथन कर उनका मुख चुंबन किया, यानी उनकी बलाइयाँ लेते हैं और उनको आशीर्वाद के रूप में उनके माथे पर चूमते हैं। तो इस तरह उनकी माता, उनकी नानी और बाकी की जो प्रौढ़ गोपियां हैं, उन सब ने उनको निर्मंथन कर उनका मुख चुंबन किया था। निर्मंथन गांव का ही अब भ्रंश नीम गांव हो गया। तो उस गांव का नाम निर्मंथन था, लेकिन धीरे धीरे बोलचाल में वो बिगड़ते बिगड़ते नीम गांव हो गया। यह स्थान गोवर्धन बरसाना राजमार्ग के गोवर्धन से 2 मील दूर पश्चिम में है। यहाँ श्री निम्बार्क आचार्य का भजन स्थान भी है। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर और एक कुंड भी है। ये गौड़िया वैष्णवों का भी भजन स्थली है। नेक्स्ट इज पाटल ग्राम। पाटल मने रोज। यह स्थान नीम गांव से 2 मील उत्तर में स्थित है। श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ यहाँ पाटल पुष्प या गुलाब के फूलों का चयन करती थी, इसलिए इस गांव का नाम ही पाटल गांव है। वर्तमान में इसको पाडर बोलते हैं। पाटल से भी वो बिगड़ गया और अब इसको पाडर बोलते हैं। डेरावली। नेक्स्ट इज डेरावली। यहाँ पे डेरा डाला था। श्री नंद महाराज जी ने नंदगांव जाते समय रास्ते में छठीकारा से आकर एक जगह वो पहले छठीकारा में रुके थे। छठीकारा से जब वो थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो इस स्थान पर डेरावली में रुके थे, तो इसलिए ये दूसरा डेरा था, तो इसका नाम ही डेरावली पड़ गया। नवग्राम। इसका वर्तमान नाम कुंजेरा है। यहाँ से राधा कुंड के कुंजों की सीमा आरंभ होती है। कुंजों के कारण इस गांव का नाम कुंजेरा है। राधा कुंड से दक्षिण पश्चिम कोने में यह लीलास्थली है। यहाँ पर गोपियों ने मिलकर कुंजर अर्थात हमें याद होना चाहिए, जब महाभारत युद्ध के समय
धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए बोला गया था ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो क्या बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य नहीं कुंजर, कुंजर माने हाथी। तो यहाँ पर गोपियों ने मिलकर कुंजर अर्थात हाथी का आकार धारण किया था। सारी गोपियां मिलकर एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम योगिक पोस्चर्स बनाते हैं, वैसे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हाथी का रूप में उन्होंने पोस्चर बनाया और फिर अपने ऊपर श्री कृष्ण को बिठाकर हाथी की तरह उनके साथ क्रीड़ा की थी। तो इसलिए इस क्रीड़ा का नाम ही कुंजर, कुंजर माने हाथी वाली क्रीड़ा के कारण इस गांव का नाम भी कुंजेरा हो गया। तो ऐसा वाला एक पेंटिंग मैंने एक बार देखा है जिसमें सारी गोपियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऐसे हाथी का स्वरूप बनाए थे और उसके ऊपर श्री कृष्ण बैठे थे। सूर्य कुंड छोटा भरना, राधा कुंड से लगभग 4 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में सूर्य कुंड है। श्रीमती राधिका सूर्य पूजा के छल से जब उन्हें कृष्ण से मिलना होता था तो वो सूर्य पूजा के बहाने से सखियों को साथ लेकर यहाँ पर रविवार के दिन, संडे के दिन मित्र देव सूर्य देव की पूजा करने आते। तो सूर्य देव को मित्र देव भी बोला जाता है। एंड मित्र देव का दूसरा नाम है श्री कृष्ण, प्राण सखा कृष्ण है। यानी मित्र, जब हम मित्र देव बोलते हैं तो उसका मतलब सूर्य देव भी होता है और कृष्ण भी होते हैं। तो वो मित्र देव से मिलने के बहाने, यानी जो जटिला और उनकी जो बेटी है कुटिला, वो दोनों यही समझती थी कि वो सूर्य पूजा करने जा रही है, बट एक्चुअली में वो कहते थे कि हम मित्र देव की पूजा के लिए जा रहे हैं, यानी वो श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण भी पुरोहित का वेश धारण कर मधुमंगल के साथ यहाँ बड़े बड़े रंग से मित्र देवता की पूजा कराते थे। तो ये दोनों पुरोहित बन के आते थे और राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण के पास मिलने जाती थी अपनी सखियों के साथ लेकर। लेकिन मित्र के दो अर्थ होते हैं, एक सूर्य देवता और दूसरा प्राण सखा स्वयं कृष्ण। और जटिला इस पूजा को केवल मात्र सूर्य देवता की पूजा समझती थी। जटिला जो है वो राधा रानी की सास है और जो कुटिला है वो उनकी ननद है। तो ये दोनों इस लीला को पुष्ट करने के लिए, जब कोई रोकता है तब मिलने की इच्छा तीव्र होती है, तो इसीलिए जटिला और कुटिला जो है वो राधा रानी और कृष्ण की लीला में को और पुष्ट करती है। ये दोनों हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है राधा रानी और कृष्ण के मिलन में, जिससे कि उन दोनों के बीच की जो उत्कंठा है, जो मिलने का जो डेस्परेशन है, वो बढ़ जाता था कृष्ण और राधा रानी में। तो राधा कृष्ण के युगल के प्रेम भाव को समझ नहीं पाती थी जटिला, और दिन के तीसरे पहर में यह लीला संपन्न होती थी। जब आफ्टरनून होता है तो हम उसको 2 पहर बोलते हैं, यानी वो दूसरा पहर होता है। तो उसके बाद आता है तीसरा पहर। तीसरा पहर ऑलमोस्ट इवनिंग का समय होता है, जब दिन के तीसरे पहर में ये लीला संपन्न होती थी सूर्य देवता की पूजा। और इसके पश्चात श्रीमती जी अपनी सहेलियों और सास जटिला के साथ वापस घर लौट जाती थी। कृष्ण भी मधुमंगल के साथ गोवर्धन की तलहटी में अपनी सखा मंडली में लौट जाते थे। कृष्ण के सखा दौड़ कर कृष्ण से ऐसे मिलते थे मानो कृष्ण क्षण भर पहले ही पास के किसी स्थान से लौटे। यानी कुछ देर के लिए ही कृष्ण जाते थे सूर्य कुंड में पूजा कराने के लिए पुरोहित बनकर, लेकिन जो कृष्ण के मित्र हैं, जो सखा है, जैसे ही वो कृष्ण को देखते थे तो वो उनको ऐसे मिलते थे जैसे कहीं बड़ी दूर से कृष्ण आए हैं काफी दिनों के बाद। श्री राधा कृष्ण युगल के प्रेम की रसस्थली होने के कारण इस मदन रन वाटिका भी कहते हैं। इस वाटिका को मदन रन भी कहते हैं। यह कुंज सूर्य कुंड के ऊपर ही स्थित है। यहाँ सूर्य देवता का एक सुंदर मंदिर दर्शनीय है। आजकल सूर्य कुंड को छोटा भरना भी कहते हैं। आजकल उसको छोटा भरना कहा जाता है। यहीं पर कुंड के पश्चिम में तट पर गौड़िया महात्मा श्री मधुसूदन बाबा जी की भजन स्थली है। तो ये मधुसूदन बाबा जी जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी वही हैं जिन्होंने श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को ये बताया था कि
नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो जो खोजा था वो जगन्नाथ दास बाबा जी थे। तो यहाँ पर श्री मधुसूदन बाबा जी की भजन स्थली है। वे महान तत्ववीर और रसिक वैष्णव थे। दूर दूर से वैष्णव जन उनसे भजन की शिक्षा लेने आते थे और प्रसिद्ध वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी भी बहुत दिनों तक यहाँ भजन किया। पीछे ये श्री नवदीप धाम चले गए थे और वहाँ श्री कोल द्वीप में इनकी भजन कुटी और समाधि है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सूर्य कुंड में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से यहीं मिले थे और ये सिद्ध बाबा जी ही शीला भक्ति विनोद ठाकुर के भागवत परंपरा के गुरु हैं। इनके पिक्चर्स हम गुरु परंपरा वाले में देखते हैं। कोनाई ये जगह है और ऐसे ही नाम है बहुत सारे जगह के जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण की कोई ना कोई लीला के कारण वो नाम पड़ गया है। तो अब इस जगह का नाम है कोनाई। तो इसका मतलब है क्यों नहीं। तो यह राधा कृष्ण युगल के मिलन का संकेत स्थल है। एक समय श्री कृष्ण यहीं पर श्रीमती राधिका जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी की कुछ सहेलियां कृष्ण की राधा से मिलने की उत्कंठा थी। उनके डेस्परेशन की परीक्षा करने के लिए पहले ही वहां पे आ गई। राधा रानी को उन्होंने पास के कुंज में पेड़ों के पीछे छुपा दिया था, झाड़ियों के पीछे। और कृष्ण ने बड़ी उत्कंठा से सखियों से पूछा। कृष्ण पूछते हैं किशोरी जी क्यों ना आई? तो सखियां कहती है आज अभिमन्यु घर पर है। अभिमन्यु जो उनका सो कॉल्ड पति है राधा रानी का, लीला के लिए वो उनके पति बने हैं। जटिला और कुटिला ये दोनों भी आज कृष्ण की उत्कंठा बढ़ाते हुए कहा कि बड़ी सावधानी से चौकसी कर रहे हैं। जो जटिला और कुटिला है वो राधा रानी की चौकसी कर रहे हैं जिससे वे कहीं निकल नहीं पा रही हैं, इसलिए आज उनकी संभावना कम है आने की। जब कृष्ण ऐसा सुनते हैं तो उनका पूरा चेहरा जो है वो मलिन हो गया, यानी उनका पूरा चेहरा उतर गया। वे बड़े दुखी हो गए। उनको इस प्रकार श्रीमती जी के विरह में आतुर देखकर सखियां बड़ी प्रसन्न हुई तथा निकट से कुंज से राधा रानी को लेकर कृष्ण से मिलन करवाया। कृष्ण के ये पूछने पर कि क्यों ना आई, मैंने राधा किशोर जी क्यों ना आई, तो उस जगह का नाम क्या हो गया? क्यों नाई। और धीरे धीरे वो अपभ्रंश होके को नाई हो गया, क्यों का को हो गया। तो जो इस स्थल का वर्तमान नाम है कोनाई। क्यों नहीं आई से क्यों नाई हुआ, क्यों नाई से को नाई हो गया। तो यहाँ यह गांव श्री राधा कुंड से 4 मील उत्तर में है और यहाँ ग्वाल कुंड और गोकुंड दर्शनीय है। नेक्स्ट गांव इज भदावर। वर्तमान नाम भदाहर है। यहाँ 8 युतेश्वरियों में से एक भद्रा युतेश्वरी यानी सखी का निवास स्थान है। ये श्रीमती राधा जी की तटस्थ और श्रीमती चंद्रावली की सुहृद पक्ष की सखी है। यानी म्यूट कर लीजिए, किसी का ओपन है। मैंने ये चंद्रावली की सखी है जिसके नाम पर भदावर, उनकी सखी का नाम है भदाहर। तो ये एक भद्रा, उनका नाम भद्रा था तो उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया भदावर। ये उनका गांव है, उनका निवास स्थान है। द नेक्स्ट इज गाठोली। यहाँ पे जैसे कि हम नाम से ही पढ़ पा रहे हैं गाठोली। तो यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण दोनों जब होली खेलने के बाद सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो रास विलास में उन्मत्त थे। वो दोनों एकदम आपस में खोए हुए थे। तो उस समय ललिता जी ने पीछे से चुपचाप दोनों के उत्तरियों यानी दोनों का जो दुपट्टा है उसको लेकर गांठ बांध दी थी। जब दोनों उठने लगे तब उस गांठ के कारण दोनों अलग नहीं हो पाए। तो सखियां ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं।
तो इस रहस्यमय लीला के कारण इस स्थान का नाम गाठोली पड़ गया और गोवर्धन जी के राजमार्ग पर यह स्थान स्थित है। कभी कभी श्रीनाथ जी मलेच्छों के भय का बहाना दिखलाकर भक्तों को दर्शन देने के लिए इस गांव में पधारते थे। यानी जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए थे तब उनको श्रीनाथ गोपाल जी के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। श्रीनाथ जी गोवर्धन के ऊपर स्थापित थे, तो माधवेंद्र पुरी ने उनको वहां पे स्थापित किया था। तो उस समय मलेच्छों के कारण वो जो मुगल है, जो मुस्लिम राजा है, वो उनको हम मलेच्छ बोलते हैं। तो मलेच्छों के आक्रमण के भय से पुजारियों ने गोपाल जी को अर्थात श्रीनाथ जी को 3 दिनों के लिए गाठोली में विराजमान कराया था, यानी वहां से उनको बचाकर नीचे ले आए थे गाठोली गांव में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ते थे क्योंकि वे इसे श्री कृष्ण का ही स्वरूप मानते थे, इसलिए उनके अनुगत कोई भी गौड़ीय वैष्णव श्री गोवर्धन पर्वत पर चढ़कर दर्शन नहीं करते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी भी उसी प्रकार गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि गोपाल जी, जो श्रीनाथ जी हम जिनको बोलते हैं, गाठोली गांव में पधारे हैं, तो 3 दिनों तक यहीं पर वो रुके थे। उन्होंने उनके दर्शन किए और भाव विभोर होकर इनकी परिक्रमा की, स्तव स्तुति किया, इनके सामने नृत्य और संकीर्तन किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस गुलाल कुंड, जिसके दर्शन करना चाहिए। गुलाल कुंड यहाँ गाठोली के पास ही राजमार्ग बाई ओर स्थित है। बसंत के समय इस कुंड के जल में फाग अर्थात गुलाल का रंग मिला हुआ दिखाई देता है। कहते हैं कि होली खेलने के उपरांत श्री कृष्ण और गोपियों ने इस कुंड में स्नान कर अपने अंगों और वस्त्रों का गुलाल धोया था, इसलिए इसका नाम गुलाल कुंड हो गया। तो यहाँ पे कभी कभी गुलाल जैसे दिखाई भी देता है इस कुंड में। नेक्स्ट इज बेहेज। यह गोवर्धन से 6 मील की दूरी पर है। गोवर्धन दीप राजमार्ग पर स्थित है। श्री कृष्ण के प्रति अपराधी इंद्र बेहया होकर सुरभि को आगे कर श्री कृष्ण के निकट क्षमा प्रार्थना करने के लिए आए थे। बेशर्म का अर्थ है बेहज, यानी बेहया, तो उस गांव का नाम ही बेहेज है। तो बेहया होने के कारण इस स्थान का नाम बेहेज पड़ा। यहीं से परिक्रमा देवशीर्ष और मुनिशीर्ष होकर आगे बढ़ती है। बेहेज से पश्चिम में 2 मील की दूरी पर डीग है। यहाँ पर सूर्य कुंड, देवती कुंड, बिहारी जी का मंदिर तथा श्री राधा कांत जी के दर्शन होते हैं। सो देवशीर्ष स्थान, देवशीर्ष या कृष्ण के गोचारण स्थान है। शीर्ष स्थान के श्रेष्ठ, शीर्ष यानी श्रेष्ठ देवताओं ने यहाँ श्री कृष्ण की स्तव स्तुतियां की, इसलिए इस स्थान का नाम देवशीर्ष है। यह लथावन से 5 मील उत्तर की ओर स्थित है। नेक्स्ट इज मुनिशीर्ष। देवशीर्ष पश्चिम में यह स्थान स्थित है। इस स्थान पर प्रमुख ऋषि मुनियों ने तपस्या कर, देवशीर्ष के पश्चिम में ये स्थान है मुनिशीर्ष, जहाँ पर मुनियों ने तपस्या कर कृष्ण का दर्शन पाया था। और शीर्ष का अर्थ है प्रमुख से। प्रमुख ऋषि मुनियों की आराधना स्थली होने के कारण इस स्थान का नाम मुनिशीर्ष स्थान पड़ गया और इसका वर्तमान नाम मुर्शेरस, यानी समय के साथ बोलचाल की भाषा में हम नाम को बिगाड़ देते हैं। जो एक्चुअली में जैसे ये मुनिशीर्ष था, तो अब ये क्या हो गया है, मुर्शेरस हो गया है। तो यहाँ पे चंद्रवली देवी का प्राचीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज सूर्य पतन वन। इसका वर्तमान नाम सावरी खेरा है। यह बेहेज से 3 मील की दूरी पर है। यहाँ पर सूर्य देव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। यहाँ सूर्य कुंड है, गोपाल कुंड है, गोपाल मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है और ग्वाल कुंड दर्शनीय स्थान है। दीर्घपुर यानी दीप, छिटीकरा से डेरावली और फिर वहां से इस स्थान पर नंद बाबा का डेरा लगा था। पहले उनका बीच में जब वो नंदगांव जा रहे थे तब
पहला डेरा उनका छत्तीकरा था, दूसरा डेरावली था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एंड दिस वन इज थर्ड वन, डी। तो थर्ड डेरा उनका यहीं पे लगा था, अर्थात यहाँ कुछ दिन रहकर काम्यवन गए थे तथा वहां से नंदगांव पहुंचे थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने रूप पहले कैसे होते थे, वो पूरे बैलगाड़ियों के साथ निकलते थे वहां पे, क्योंकि गोकुल में कंस का बहुत भय था। कंस रोज किसी ना किसी असुर को भेजता रहता था कृष्ण को मारने के लिए या फिर नवजात शिशुओं की हत्या करने के लिए। तो उनसे बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए नंद बाबा ने सोचा कि हमें नंदगांव चले जाना चाहिए। यानी वो गोकुल को छोड़कर वहां से निकले थे नंदगांव जाने के लिए। तो सफर लंबा होने से कोई कोई बीच में जब वहां जहाँ पे वो डेरा डालते थे वहां पे एक दो दिन वो वहां पे ठहरते थे, फिर वहां से निकलते थे। तो इसी तरह इस जगह भी वो रुके थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य से श्रीमती राधिका के धैर्य, धर्म एवं लज्जा को भी दिगा दिया था। इसलिए इसलिए इसका नाम दीघ है। दिगा दिया तो दीघ पड़ गया नाम। यहाँ त्रेता युग का भी प्रसिद्ध स्थान है। जिस प्रकार शत्रुघ्न जी ने मथुरा और भरत जी ने भरतपुर को बसाया था, उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर को बसाया था। यहाँ लक्ष्मण जी का भी प्रसिद्ध मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ कृष्ण कुंड, साक्षी गोपाल जी का मंदिर, रूप सागर आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ ब्रज यात्रा का पड़ाव पड़ता है, यानी वहां पर यात्रा करने के लिए वहां पे रुकते हैं। पड़ाव यानी रात भर रुकना। परमाधना वर्तमान नाम परमदीरा है। परमाधना नाम था, बाद में धीरे धीरे बिगड़ के परमदीरा हो गया। यथार्थ में इसका नाम प्रमोद वन है। परमाद बोलते हैं ना, वैसे ही प्रमोद वन है। यहाँ पे राधा कृष्ण युगल मिलकर बड़े प्रमोदित हुए थे, इसलिए इस गांव का नाम परमोदरा पड़ा। और गांव के उत्तर पश्चिम दिशा में कृष्ण कुंड तथा पूर्व में चरण कुंड है। नेक्स्ट इज सेतु कंद्रा। इसका वर्तमान नाम सेऊ है, जो पर्वतों के बीच में बसा हुआ श्री कृष्ण के गोचारण का रमणीय स्थान है। यहाँ पे बद्री नारायण 1.5 मील उत्तर में है और पर्वतों के बीच में स्थित होने के कारण इसे सेव कंद्रा भी कहते हैं। ये स्थान जो है सेव कंद्रा, मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत सुंदर जगह है। पर्वतों ऑल तरफ चारों तरफ में बहुत सुंदर सुंदर पर्वत है और उसके बीच में ये स्थित है सेतु कुंद्रा, और यहीं पर बद्री नारायण के भी दर्शन होते हैं। नेक्स्ट इज आदि बद्री। यह आदि बद्री का स्थान है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं वो सब इस 84 कोस में हमें मिल जाएंगे वृंदावन के। तो जो ब्रज परिक्रमा है, इसलिए ब्रजवासियों को कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी तीर्थ जो ब्रज का तीर्थ कर ले तो उसे और कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे यह आदि बद्री का स्थान है। एक समय नंद आदि गोपियों की बद्री नारायण जाने की अभिलाषा हुई थी। तो उनकी हार्दिक अभिलाषा जानकर श्री कृष्ण ने उन सबको साथ लेकर इस आदि बद्री का दर्शन कराया था। हिमालय में स्थित बद्री विशाल का भी यह उद्गम स्थान आदि बद्री है, यानी उससे भी पहले यहाँ पे आदि बद्री का स्थान है। यहाँ बद्री नारायण, नर नारायण, ऋषि कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव जी आदि का दर्शन है। नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, किंतु नर नारायण ऋषि ने अपने वाम जंगा से उर्वशी को प्रकट कर यहाँ इंद्र के दर्पों को चूर्ण किया। जिस प्रकार बद्री में अलकनंदा और तप्त कुंड है, उसी प्रकार यहाँ भी अलकनंदा और तप्त कुंड है, और किंतु यहाँ तप्त कुंड का पानी इस समय ठंडा है। आदि बद्री से कुछ ऊपर पर्वत पर बूढ़े बद्री, गंधमादन पर्वत, तपोवन आदि का दिव्य दर्शन है। ये स्थान हरी भरी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और बहुत सुंदर है, अत्यंत मनोरम स्थान है। बहुत से ऋषि मुनि यहाँ एवं गौड़ीय वैष्णव की भी आराधना स्थली है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बद्री नारायण के सदृश ही है, बहुत सुंदर है ये स्थान।
माने ऐसे लगेगा नहीं कि हम वृंदावन बिल्कुल वैसा ही है जैसे बद्रीनाथ जी है। आदि बद्री से पर्वत के नीचे ही नेव जाति के लोगों का गांव अलीपुर है। अलीपुर यहीं से आदि बद्री बद्री पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। पहले इस गांव का नाम आदि बद्री था, अब अलीपुर हो गया, किंतु मुसलमानों ने इस गांव का नाम बदलकर अलीपुर रख दिया। हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद, वृंदावन का फकीराबाद, मथुरा का ममीनाबाद, प्रयाग का नाम इलाहाबाद बदल दिया था। उसी प्रकार यहाँ का भी नाम बदल दिया था। सांकरा शिखर, इसे धवल पर्वत भी कहते हैं, और धवल अर्थात सफेद होने के कारण इसे नवनीत पर्वत भी, नवनीत माने मक्खन, नवनीत पर्वत भी कहते हैं। पास ही में कदम खंडी है। श्री राधा कृष्ण युगल ने यहाँ झूला झूलने आदि विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की थी। पास ही नील पर्वत और आनंदाद्री है, आनंदाद्री है, आनंदाद्री है। खोह से आगे ये सब स्थान है। पहाड़ में स्थान स्थान पर किस स्थान से कौन सा स्थान किधर तथा कितनी दूर है अंकित है, लिखा हुआ है वहां पर। यह गौड़िया गोस्वामी के अथक परिश्रम का सूचक है। यानी जो गोस्वामी थे उन्होंने ही ये सब कुछ खोजा, और फिर वहाँ पे डायरेक्शंस भी उन्होंने, उनके कारण ही हमें पता चलता है कि कौन सा गांव कितनी दूर है, कौन सा स्थान कहाँ पे किस दिशा में है। कितने कठोर परिश्रम से इन स्थानों की महिमा को प्रकट की गई है, इनका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इंद्रौली, देवराज इंद्र ने अपने अपराधों को दूर करने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण की आराधना की थी। यहाँ इंदुलेखा का गांव है, इंदुलेखा सखी है। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम इंद्रौली हो गया, इंद्रौली पड़ा है। यहाँ इंदुलेखा का कुंज भी है, इंद्र कुंड भी है, और इंद्रकूप दर्शनीय है। गो दृष्टिवन, आजकल इस स्थान को गुहाना कहते हैं, या परमोदरा यानी परमादना से 1 मील की दूरी पर स्थित है। यह श्री कृष्ण के गोचारण का स्थान है। कृष्ण ऊंचे टीले पर खड़े होकर यहीं से गौओं को देखते थे, और गौ कहाँ है, यानी वो वहां से खड़े होकर देख लेते कि उनकी कौन सी गाय कहाँ पर है, और तथा यहीं से उन्हें पुकारते थे। उन्हें श्यामली, धावली, कालिंदी आदि नामों से बंसी के द्वारा पुकारते थे। कृष्ण की बंसी जो बजती थी तो गैया को पता चल जाता था कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, यानी हर गैया का नाम उनकी बांसुरी की धुन से निकलता था, और हर जिस जिस गैया का नाम पुकारते थे वो उनकी तरफ दौड़ के चली आती थी, जिससे वे दौड़कर उनके समीप आ जाती थी। श्री कृष्ण अपनी मणिमाला पर गौओं की संख्या गिनकर भली भांति गौओं की संख्या से संतुष्ट हो जाते थे। उनके पास एक मणिमाला थी, जिसपे यानी मोतियों की माला थी, जिसके ऊपर वो मणियों से बनी हुई माला, उसके ऊपर वो अपनी गौओं की संख्या को गिन लेते थे कि उनकी कोई भी गया छूट ना गई हो, और फिर संतुष्ट होकर वो गौओं को लेकर गोष्ठ में लौटते थे। यहाँ श्याम कुंड और गोपाल कुंड है। यहाँ श्री कृष्ण के सुदाम सखा का जन्म स्थान है। सुदामा जो उनके दूसरे सुदाम सखा है, ये उनका जन्म स्थान। कनोवारो, यह श्री कृष्ण की गोचारण स्थली तथा कन्व मुनि की प्रसिद्ध कन्व मुनि जो है उनकी प्रसिद्ध आराधना स्थली है। इस कारण से इस स्थान का नाम कनोवारो हुआ है। कनोवारो पास में ही सुनहरा की कदम खंडी है, पानीहारी कुंड है, कृष्ण कुंड है, और ये सब कुछ बहुत सुंदर स्थल है जिनके हमें दर्शन करने चाहिए। बद्री नारायण के दर्शन कर कोई कोई सेव घाटी और इंद्रौली होकर सीधे कामयावन जाते हैं। इंद्रौली से वायुकुल में 2 मील की दूरी पर कामयावन है। और कुछ लोग बद्री नारायण से गोहाना, खुगांव, धवल पर्वत आदि होकर कामयावन जाते हैं। कुछ लोग आदि बद्री, आदिपुर, पशप गांव होकर 5 मील उत्तर में कामयावन जाते हैं। कोई कोई पशप गांव से 5 मील पश्चिम में आदि केदारनाथ का दर्शन करते हुए कामयावन जाते हैं।
मैंने अलग अलग रास्ते से होकर लोग काम्यवन की ओर जाते हैं। केदारनाथ से 6 मील ईशान कोण में काम्यवन है और केदारनाथ से ईशान कोण में 2 मील की दूरी पर बिलोंड नामक गांव है और उससे 2 मील की दूरी पर ईशान कोण में चरण पहाड़ी है। चरण पहाड़ी से 2 मील ईशान कोण में काम्यवन स्थित है। तो अलग अलग रास्ते से हम काम्यवन की ओर पहुंचते हैं और कल हम काम्यवन की परिक्रमा करेंगे। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हमारी परिक्रमा फिनिश हो गई गोवर्धन पर्वत की एंड नाउ वी विल डू काम्यवन। हरे कृष्णा नितिशन जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। धन्य प्रणाम एवरीवन। धन्य प्रणाम एवरीवन। धन्य प्रणाम।